खुशी का भ्रम। हम सब जीवन में एक ही चीज की तलाश करते हैं, खुशी। हर सुबह हम अपने काम पर निकलते हैं, रिश्ते बनाते हैं, पैसा कमाते हैं, नाम कमाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ठहर कर सोचा है कि जिन चीजों के पीछे हम भागते हैं वे हमें कितनी देर तक सच्चा आनंद देती है? एक नई नौकरी मिलने की खुशी, नया फोन खरीदने का रोमांच, किसी की तारीफ सुनने की संतुष्टि, सब कुछ कुछ दिनों में फीका पड़ जाता है। फिर वही खालीपन लौट आता है। ऐसा क्यों है? ओशो कहते हैं, यह इसलिए क्योंकि हम बाहरी उपलब्धियों को खुशी समझ बैठते हैं। असल में ये सिर्फ अस्थाई सुख है, जिनका असर कुछ समय बाद खत्म हो जाता है। समाज का लिखा हुआ नक्शा हम बचपन से ही सीखते हैं कि खुशी का रास्ता कैसा होना चाहिए। अच्छे अंक लाओ, करियर बनाओ, शादी करो, बच्चे पैदा करो, बस यही जीवन का लक्ष्य है। लेकिन क्या यह नक्शा सभी के लिए सही है? ओशो कहते हैं, भीड़ के पीछे चलने वाला मन कभी मुक्त नहीं हो सकता। जब तक हम दूसरों की अपेक्षाओं से बंधे रहेंगे, असली आनंद हमारी पकड़ से बाहर रहेगा। कल्पना कीजिए, आपको लगता है कि अच्छी नौकरी मिलने से जीवन सफल हो जाएगा। आप सालों तक मेहनत करते हैं, फिर एक दिन आपको वही नौकरी मिल जाती है। पहले कुछ हफ्ते बेहद उत्साह भरे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वही काम बोझ जैसा लगने लगता है। यही है बाहरी उपलब्धियों का सच। ये आपको कुछ पल का सुख दे सकती है, स्थायी खुशी नहीं। चाहत का अंतहीन सिलसिला, मन हमेशा अगली चीज की तलाश में रहता है। नया घर, नई कार, नया रिश्ता, सूची कभी खत्म नहीं होती। एक चाहत पूरी होती है तो दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। ओशो कहते हैं, इच्छा का स्वभाव ही अधूरा है। आप जितना उसे खिलाते हैं वो उतनी ही भूखी होती जाती है। इस दौड़ में हम भूल जाते हैं कि हम पहले से ही संपूर्ण हैं। खुशी कोई पुरस्कार नहीं जिसे जीतना हो, वह तो हमारी अपनी चेतना का स्वभाव है जो बस अनदेखा पड़ा है। भीतर की ओर पहला कदम तो समाधान क्या है? ओशो हमें एक सरल दिशा देते हैं। रुक जाओ, भीतर देखो। देखो कि जो खोज तुम बाहर कर रहे हो वह पहले से ही तुम्हारे भीतर है। रोजाना कुछ पल अपने लिए निकालना, सांस को देखना, विचारों को आते जाते देखना, यही ध्यान की शुरुआत है। यह कोई कठिन साधना नहीं, बल्कि सहज अवलोकन है। जैसे ही आप मन की अनंत दौड़ को देखते हैं, आप उससे अलग होने लगते हैं और वहीं से शांति की झलक मिलती है। वही शांति जिसे हम सच्ची खुशी कहते हैं। अध्याय 2, वर्तमान को स्वीकारना। ओशो कहते हैं, वर्तमान को अपनाना, जैसा है वैसा ही। जब तक हम अभी के क्षण को पूरी तरह स्वीकार नहीं करते, शांति और आनंद सिर्फ कल्पना बने रहते हैं। अतीत और भविष्य की पकड़, हमारा मन हमेशा दो दिशाओं में भागता है, अतीत या भविष्य। अतीत में पछतावा, भविष्य में चिंता। लेकिन क्या आप देख पाते हैं कि ये दोनों केवल यादें और कल्पनाएं हैं? जो सचमुच अस्तित्व में है वह बस अभी है। यह सांस, ये दिल की धड़कन, ये क्षण। ओशो कहते हैं, अतीत तो गया, भविष्य अभी आया नहीं। अगर तुम वर्तमान को खो देते हो तो सब कुछ खो देते हो। फिर भी हम अक्सर वर्तमान से लड़ते हैं। हम कहते हैं, काश मेरी नौकरी और अच्छी होती, या काश मेरा साथी मुझे ज्यादा समझता। यह काश ही दुख का कारण है, क्योंकि यह हमें उस चीज से दूर ले जाता है जो हमारे पास है। वास्तविकता को जैसा है वैसा देखना, वर्तमान को स्वीकारना, मतलब यह नहीं कि आप अपने सपनों को छोड़ दें। इसका अर्थ है इस पल की सच्चाई को बिना किसी फिल्टर के देखना। अगर आज आप गुस्से में हैं तो गुस्से को महसूस करें। अगर दुखी है तो दुख को पूरी तरह देखें। भागे नहीं, दबाए नहीं, बस देखें। यही साक्षी भाव है। ओशो कहते हैं, जो कुछ भी इस क्षण में घट रहा है उसे पूरी तरह जी लो। वही तुम्हें अगले क्षण की स्वतंत्रता देगा। जीवन के छोटे उदाहरण सोचिए। आप सुबह की चाय पी रहे हैं। अक्सर हम चाय पीते पीते फोन स्क्रॉल करते हैं। दिमाग में ऑफिस का काम चलता है। पर अगर आप सिर्फ चाय को महसूस करें, उसकी गर्माहट, खुशबू, स्वाद, तो यह साधारण क्रिया भी ध्यान बन सकती है। वर्तमान की यही गहराई जीवन को नया रंग देती है। इसी तरह जब आप किसी प्रियजन से बात कर रहे हो तो सिर्फ सुनने की कोशिश करें, बिना जवाब सोचने के। आप पाएंगे कि संवाद गहरा और सजीव हो जाता है। दर्द को स्वीकारने की शक्ति, वर्तमान को अपनाने का असली परीक्षण तब होता है
जब परिस्थितियां कठिन हों। बीमारी, हानि, अकेलापन, हमारा पहला स्वभाव है इन्हें ठुकराना। लेकिन ओशो कहते हैं, दर्द को नकारोगे तो वह और गहरा होगा, उसे देखोगे तो वह बदलने लगेगा। जब आप दुख को बिना प्रतिरोध के देखते हैं तो उसके भीतर छुपी सीख उभरती है। आप पाएंगे कि दर्द आपको और गहराई से जीना सिखा रहा है। एक सरल अभ्यास आज ही यह प्रयोग करें। किसी भी क्षण जब आप बेचैन हो, बस रुके, आंखें बंद करें और अपनी सांस पर ध्यान दें। महसूस करें, सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। मन भटके तो बस देख ले कि वह कहां जा रहा है। कुछ ही मिनटों में आप पाएंगे कि बेचैनी हल्की होने लगी है। यह है वर्तमान की शक्ति। प्रकृति से जुड़ना वर्तमान को अपनाने का सबसे सुंदर तरीका है। प्रकृति के साथ समय बिताना, पेड़ों की हरियाली, हवा की ठंडक, पक्षियों की आवाज, ये सब हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी अभी घट रही है। प्रकृति कभी अतीत या भविष्य में नहीं जीती, वह बस अभी है। अंत की ओर ओशो बार बार कहते हैं, खुशी किसी उपलब्धि का परिणाम नहीं, बल्कि इस क्षण की गहनता है। जब हम वर्तमान को पूरी तरह स्वीकारते हैं, बिना अच्छा या बुरा का लेबल लगाए, तो भीतर स्वतः शांति प्रकट होती है। यही शांति धीरे धीरे आनंद में बदलती है। अध्याय 3, समाज और शर्तें। पिछले अध्यायों में हमने देखा कि खुशी भीतर है और उसे पाने के लिए वर्तमान को अपनाना जरूरी है। लेकिन एक और परत है जो हमें अपने भीतर से काटती है, समाज द्वारा बनी शर्तें। ओशो अक्सर कहते थे, तुम पैदा तो स्वतंत्र होते हो, पर बचपन से ही तुम्हें नियम, आदर्श और डर की जंजीरों में बांधा जाता है। बचपन से मिली परतें जब बच्चा जन्म लेता है, वह केवल चेतना का एक फूल है। न कोई धर्म, न जाति, न मान अपमान। फिर धीरे धीरे माता पिता, शिक्षक, रिश्तेदार, पड़ोसी सब मिलकर उसकी आत्मा पर परतें चढ़ाने लगते हैं। यह सही है, यह गलत है, यह करना चाहिए, यह नहीं। धीरे धीरे बच्चा भूल जाता है कि उसका अपना दिल क्या कह रहा था। वह दूसरों की अपेक्षाओं का पुतला बन जाता है। ओशो कहते हैं, समाज को आजाद इंसान से डर है, क्योंकि जो आजाद है उसे किसी डर से चलाना कठिन है। अच्छे बुरे की परिभाषा आपने देखा होगा कि जो बात एक देश में पुण्य है, दूसरे में पाप मानी जाती है। फिर अच्छाई बुराई की असली परिभाषा कहां है? समाज ने इन्हें अपनी सुविधा से गढ़ा है। जो नियम कल किसी राजा के लिए लाभकारी थे, वही आज भी हमारी जिंदगी पर राज कर रहे हैं। ओशो मुस्कुराते हुए कहते, जो नियम समय के साथ बदले नहीं, वे सड़े हुए हैं, उन्हें तोड़ना ही धर्म है। डर का जाल समाज आपको दो डरों से बांधता है, सम्मान खोने का डर, परलोक में दंड का डर। इसी डर के कारण लोग अपने असली सपनों को दबा देते हैं। वह कला जो भीतर से उभरना चाहती है, वह प्रेम जिसे जीना चाहते हैं, सब समाज की नजरों के भय में मर जाता है। ओशो कहते हैं, डर जहां है वहां प्रेम नहीं, और जहां प्रेम नहीं वहां खुशी कैसे? अपने नियम खुद बनाना मुक्ति का पहला कदम है। समाज के सभी उधारलिए नियमों पर प्रश्न उठाना, क्या यह सच में मेरा मूल्य है, या मुझे बस सिखाया गया है कि यह मूल्यवान है? जब आप ईमानदारी से पूछते हैं तो आधी बेड़ियां टूटने लगती है। एक छोटा अभ्यास, आज एक कागज ले, लिखे, मेरी जिंदगी के वे नियम जिनका कारण मैं खुद नहीं जानता। फिर हर नियम के सामने लिखें, क्यों? जवाब अगर सिर्फ लोग क्या कहेंगे पर टिकता है, तो समझिए यह आपका नहीं, समाज का नियम है। समाज से विद्रोह नहीं, जागरूकता। ओशो यह भी कहते हैं कि समाज से लड़ना नहीं, बस जागरूक होना जरूरी है, क्योंकि जब आप सच को देख लेते हैं तो झूठ खुद गिर जाता है। आप फिर भी समाज में रहेंगे, लेकिन उसके बंधन में नहीं। आपका होना स्वतंत्र होगा, भीतर से, बाहर से। अंत की ओर ओशो की वाणी हमें याद दिलाती है, स्वतंत्रता ही आनंद है। जो अपने नियम खुद बनाता है वही सच में जीता है। जब हम समाज की शर्तों को पहचानते और छोड़ते हैं, तो भीतर की खुशी जो हमेशा से थी, फिर से बहने लगती है। अध्याय 4, ध्यान और साक्षी भाव। पिछले अध्यायों में हमने देखा कि खुशी भीतर छुपी है, वर्तमान में जीना उसका द्वार है, और समाज की परतें हमें उससे दूर करती है। अब हम पहुंचते हैं उस केंद्रीय अभ्यास पर जिसे ओशो ने जीवन का हृदय कहा, ध्यान। ध्यान का असली अर्थ ओशो कहते हैं, ध्यान कोई क्रिया नहीं,
बल्कि होने की अवस्था है। ध्यान का मतलब बैठकर आंखें बंद करना मात्र नहीं है। यह तो बस शुरुआत है। सच्चा ध्यान है साक्षी भाव, यानी जो भी घट रहा है उसे देखने का कौशल। आपके भीतर जो विचार उठ रहे हैं, शरीर में जो संवेदनाएं हैं, बाहर की आवाजें, सबको देखना बिना प्रतिक्रिया के। क्यों जरूरी है? साक्षी भाव मन का स्वभाव है लगातार चलना। पिछली यादें, आने वाली योजनाएं, तुलना, अपेक्षाएं, ये सब एक अंतहीन शोर है। जब तक हम इस शोर से पहचाने रहते हैं, भीतर की शांति छिपी रहती है। साक्षी भाव उस शोर को रोकता नहीं, बल्कि बस उसे देखता है, और ये देखना ही उसे धीमा करने लगता है। ओशो कहते हैं, विचारों को रोकने की कोशिश मत करो, बस देखो। देखने की गहराई ही मौन है। प्रारंभिक अभ्यास, शरीर पर ध्यान। शांत बैठे, पैर, पीठ, चेहरे की मांसपेशियों का एहसास करें। कोई तनाव हो तो बस देखे, बदलने की कोशिश न करें। सांस पर ध्यान। सांस भीतर बाहर जा रही है, बस उसका साक्षी बने। विचारों का साक्षी भाव। मन में जो भी विचार आए, अच्छा, बुरा, अजीब, उसे ऐसे देखे जैसे आकाश में बादल गुजर रहे हो। यह अभ्यास रोज 20 मिनट करें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि भीतर एक मौन, एक खालीपन उभर रहा है, और उसी खालीपन में आनंद की पहली झलक मिलती है। चलने और काम में ध्यान। ओशो ध्यान को सिर्फ बैठने तक सीमित नहीं रखते। चलते समय, खाना खाते समय, काम करते समय, हर क्षण आप साक्षी हो सकते हैं। बस जो कर रहे हैं उसमें पूरी उपस्थिति लाए। कदमों की आवाज, चाय की खुशबू, कंप्यूटर की टाइपिंग, सबका गवाह बने। यही जीवन में ध्यान है। ध्यान और प्रेम। जब मन शांत होता है, तब प्रेम स्वतः उमड़ता है। ये किसी व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। फूलों, आकाश, अजनबियों, सबसे सहज करुणा होने लगती है। ओशो कहते हैं, ध्यान प्रेम को जन्म देता है, क्योंकि मौन में ही प्रेम का फूल खिलता है। बाधाएं और धैर्य। शुरुआत में मन उछलेगा, विचार तेज होंगे, कभी लगेगा कि ध्यान बेकार है, पर यह मन का धोखा है। हर बार बस साक्षी बने रहे। जैसे जैसे आप अभ्यास में टिकते हैं, भीतर का मौन गहरा होगा। एक छोटा प्रयोग, आज शाम 10 मिनट यह करें। एक शांत जगह बैठे, आंखें बंद करें, लेकिन शरीर पर कोई दबाव नहीं। सिर्फ यह वाक्य मन में रखे, मैं गवाह हूं, जो भी आए जाए, बस देखे। ये छोटा प्रयोग ही आपको दिखाएगा कि भीतर का आकाश कितना विशाल है। अंत की ओर ध्यान और साक्षी भाव कोई अलग गतिविधि नहीं, बल्कि एक जीने का ढंग है। जब यह ढंग आपके हर पल में उतरता है, तो खुशी खोजनी नहीं पड़ती, वह स्वतः प्रकट होती है। ओशो कहते हैं, ध्यान में जो आनंद है वही परम खुशी है। वहां न कोई कारण है, न कोई शर्त। अध्याय 5, प्रेम और संबंध। पिछले अध्याय में हमने देखा कि ध्यान और साक्षी भाव हमें भीतर की शांति और आनंद तक ले जाते हैं। अब ओशो हमें एक और गहन अनुभव की ओर ले जाते हैं, प्रेम और संबंधों की स्वतंत्रता। प्रेम का भ्रम। हम अक्सर प्रेम को किसी शर्त या अधिग्रहण की चीज समझते हैं। अगर वह मुझे चाहेगा तो मैं खुश रहूंगा, उसके बिना मेरा जीवन अधूरा है। लेकिन ओशो कहते हैं, यदि प्रेम किसी शर्त पर टिकता है तो वह बंधन है, आनंद नहीं। सच्चा प्रेम स्वतंत्र होता है। वह मांगता नहीं, दबाव नहीं डालता, वह केवल उभरता है, बहता है, खिलता है। संबंधों में स्वतंत्रता। ओशो के अनुसार संबंध तभी जीवित रहते हैं जब दोनों लोग स्वतंत्र हों। यदि हम अपने साथी से प्रेम पाने के लिए लड़ते हैं या भय से चिपके रहते हैं, तो रिश्ता दब जाता है। सच्चा प्रेम वह है जहां आप बिना डर के अपने आप को पूर्ण रूप से प्रकट कर सकते हैं। प्रेम का अर्थ है स्वयं की स्वतंत्रता में रहना और दूसरों को भी स्वतंत्र छोड़ना। यही सच्चा आनंद है। भीतर से प्रेम करना, ध्यान और साक्षी भाव से जो शांति आती है, वही प्रेम का आधार है। जब आप स्वयं को स्वीकारते हैं, स्वयं से प्रेम करते हैं, तब दूसरों से प्रेम करना स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि अब यह लेने की लालसा नहीं, देने की सहज प्रवृत्ति है। करुणा और समझ। सच्चा प्रेम केवल रोमांटिक नहीं होता, यह करुणा, समझ और सहानुभूति का अनुभव है। जैसे आप किसी दुखी मित्र को देखकर केवल प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि उसके साथ बैठकर उसकी भावनाओं को महसूस करते हैं। यही प्रेम की उच्च अवस्था है। दैनिक अभ्यास, आज किसी प्रियजन के साथ 10 मिनट पूरी उपस्थिति के साथ बिताए, बिना कुछ मांगने या अपेक्षा किए। बस सुने और देखे। महसूस करें
कि हर संबंध स्वतंत्रता और सम्मान पर आधारित है। ओशो कहते हैं, जब आप प्रेम को स्वतंत्रता और सम्मान में बदल देते हैं, तब आपके संबंध आत्मा की गहराई तक पहुंच जाते हैं। प्रेम का गहन अनुभव। सच्चा प्रेम हमें बताता है कि खुशी किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति पर निर्भर नहीं है। खुशी अपने भीतर है। रिश्ते बस उसका एक माध्यम है, एक दर्पण जो हमें हमारी अपनी आंतरिक सुंदरता दिखाता है। अध्याय 6, सृजन और ऊर्जा रूपांतरण। ऊर्जा का प्राकृतिक प्रवाह। हम सभी के भीतर ऊर्जा का भंडार होता है। यह ऊर्जा केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और भावनात्मक भी होती है। ओशो कहते हैं, जो ऊर्जा भीतर उबलती है, यदि उसे दबाया जाए तो वह अस्वस्थता और तनाव बन जाती है। यदि उसे सही दिशा दी जाए तो वही आनंद और रचनात्मकता बन जाती है। दबाई गई इच्छाएं। समाज और परंपराओं ने हमें अनेक बार हमारी ऊर्जा दबाने के लिए सिखाया। बचपन में कहा गया, ऐसा मत करो। संबंधों में कहा गया, अपने भीतर की भावनाओं को दबाओ। काम और पढ़ाई में कहा गया, केवल परिणाम की चिंता करो। ओशो कहते हैं, ये दबाई गई इच्छाएं भीतर तनाव पैदा करती है, लेकिन जब हम इन्हें सृजनात्मक रूप में बहने देते हैं, तब जीवन में सहज आनंद और संतोष आता है। रचनात्मकता के माध्यम। सृजनात्मक ऊर्जा बहाने के अनेक रास्ते हैं। कला और संगीत, पेंटिंग, नृत्य, गायन, वादन लेखन और कविता। भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करना साधारण काम। खाना बनाना, बागवानी, किसी प्रोजेक्ट पर ध्यान से काम करना। ओशो कहते हैं, जो भी काम आप पूरी जागरूकता और प्रेम से करते हैं, वही कला बन जाता है। दैनिक अभ्यास। हर दिन कम से कम 15 से 20 मिनट कुछ ऐसा करे जो आपको रचनात्मक महसूस कराए। न परिणाम की चिंता करे, न दूसरों की राय। बस ऊर्जा को बहने दे। अपने भीतर की चेतना को महसूस करे। ऊर्जा और आनंद। जब आप अपनी ऊर्जा को दबाते नहीं, बल्कि उसे सृजनात्मक रूप देते हैं, तो जीवन में स्वतः आनंद और संतोष प्रकट होता है। ओशो कहते हैं, सृजन में आनंद है और आनंद ही जीवन का असली उद्देश्य है। अध्याय 7, भय और छोड़ने की कला। ओशो कहते हैं, मन का स्वभाव डर से बंधा होता है। जब डर छूटता है, तब जीवन मुक्त हो जाता है। भविष्य का भय। हमारा मन हमेशा भविष्य की चिंता में उलझा रहता है। अगर नौकरी चली गई तो, अगर संबंध टूट गए तो, अगर बीमार हो गया तो। यह भविष्य कभी आता नहीं, पर चिंता हमें अभी से ही थका देती है। ओशो कहते हैं, भविष्य एक काल्पनिक निर्माण है। उसे वास्तविक मानना केवल दुख को आमंत्रित करना है। अतीत का बोझ। अतीत के अनुभव भी हमारे आनंद को रोकते हैं। मैंने गलती की, मैंने खो दिया। ये यादें बार बार हमारे भीतर दर्द पैदा करती है। ओशो कहते हैं, अतीत तो गया, उसे अपने वर्तमान से जोड़ना केवल पीड़ा है। छोड़ने का महत्व। छोड़ना का अर्थ है न केवल बाहरी चीजों को, बल्कि विचारों, भावनाओं और डर को भी। ओशो कहते हैं, जो चीज तुम पकड़ने की कोशिश करते हो, वही तुम्हें रोकती है। जब तुम छोड़ देते हो, वही मुक्त बन जाता है। छोड़ने का अभ्यास धीरे धीरे करना चाहिए। पहले विचारों को देखें, उन्हें पकड़ने की कोशिश न करें। फिर भावनाओं को महसूस करें, उन्हें दबाए नहीं। अंत में परिस्थितियों को स्वीकारे और उन्हें जाने दे। दैनिक अभ्यास। आज 10 मिनट बैठकर सांसों को महसूस करे। जो भी विचार या भावना आए, उसे जाने दे। केवल इस वाक्य को दोहराए, मैं छोड़ रहा हूं, मैं मुक्त हूं। यह अभ्यास मन को हल्का करता है और आनंद को स्वतः जन्म देता है। डर और स्वतंत्रता। जब आप डर और चिंता को छोड़ देते हैं, तब जीवन में स्वतंत्रता आती है। आप बिना भय के अपने अनुभवों को स्वीकार करते हैं। ओशो कहते हैं, स्वतंत्र मन ही खुश मन है, और स्वतंत्र मन केवल वही है जो छोड़ना जानता है। अध्याय 8, जीवन को खेल और उत्सव की तरह जीना। खेल भावना का महत्व। हम अक्सर जीवन को गंभीरता से लेते हैं। काम पूरा करना है, जिम्मेदारियां निभानी है, भविष्य सुरक्षित करना है। ओशो कहते हैं, जीवन गंभीर नहीं है, तुम ही इसे गंभीर बना देते हो। इसे खेल की तरह अपनाओ और आनंद स्वतः आ जाएगा। खेल भावना का मतलब है हर परिस्थिति को एक अनुभव के रूप में लेना। जीत हार, सफलता असफलता, सब खेल के नियम है। जब आप इसे स्वीकारते हैं, तो चिंता और तनाव घट जाते हैं। उत्सव का दृष्टिकोण। ओशो कहते हैं कि जीवन को उत्सव के रूप में जीना चाहिए। उत्सव केवल त्योहारों तक सीमित नहीं है। हर क्षण,
हर सांस, हर अनुभव, ये सब उत्सव का हिस्सा है। कल्पना कीजिए, सुबह की धूप, बच्चों की हंसी, बारिश की बूंदें, आपके प्रियजनों की मुस्कान, इनमें ही जीवन का आनंद छुपा है। जब आप हर क्षण को उत्सव मान लेते हैं, जीवन हल्का और आनंदमय बन जाता है। दैनिक अभ्यास, खेल भावना। आज कोई भी काम करे, भले ही छोटा या बड़ा, उसे हल्के मन से करे, बिना परिणाम की चिंता किए। छोटी खुशियां मनाएं, सुबह की चाय, किसी फूल की खूबसूरती या गाने की धुन, इन सब में उत्सव देखें। हंसी और मस्ती, अपने जीवन में रोजाना कम से कम 10 मिनट हंसी और मस्ती के लिए निकालें। ओशो कहते हैं, जीवन को खेल की तरह जियो और खुशी खुद तुम्हारे कदम चूमेगी। खेल और ध्यान का संयोजन। ध्यान और खेल भावना साथ चल सकते हैं। ध्यान से मन शांत होता है और खेल भावना उसे मुक्त बनाती है। जब आप जीवन के खेल में पूरी उपस्थिति के साथ खेलते हैं, तो हर अनुभव गहरा, जीवंत और आनंदमय बन जाता है। अध्याय 9, आत्मबोध और मौन। मौन का महत्व। ओशो कहते हैं, मौन केवल आवाज की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि मन की गतिविधियों की अनुपस्थिति है। जब मन स्थिर हो जाता है, विचार थम जाते हैं, तब आप अपने भीतर की वास्तविकता से मिलते हैं। यह मौन हमें याद दिलाता है कि हम केवल विचार और भावनाएं नहीं हैं, हम चेतना है, शुद्ध और स्वतंत्र। आत्मबोध क्या है? आत्मबोध का अर्थ है, मैं कौन हूं? यह प्रश्न साधारण नहीं, बल्कि जीवन का गहन अनुभव है। हमारी पहचान केवल नाम, शरीर, नौकरी या रिश्तों तक सीमित नहीं है। ओशो कहते हैं, जब आप स्वयं को देखना सीखते हैं, तभी आप वास्तविक स्वतंत्रता और आनंद अनुभव करते हैं। आत्मबोध हमें यह समझाता है कि हम पूरी तरह पूर्ण हैं, हमें किसी चीज से पूरा होने की आवश्यकता नहीं। ध्यान और मौन का अभ्यास। शांत स्थान पर बैठे, आंखें बंद करें और सांस को महसूस करें। विचार आए तो उन्हें केवल देखें, प्रतिक्रिया न दें। धीरे धीरे यह अभ्यास मन को शांत करता है और चेतना का अनुभव कराता है। ओशो कहते हैं कि यह प्रक्रिया शुरू में कठिन लग सकती है, लेकिन लगातार अभ्यास से मन शांत, स्पष्ट और आनंदमय बन जाता है। मौन में आनंद। जब आप मौन की गहराई में उतरते हैं, तो जीवन के अनुभव स्वतः जीवंत और सुंदर बन जाते हैं। छोटी छोटी खुशियां, रिश्ते, प्रकृति, सबका अनुभव गहरा और पूर्ण हो जाता है। ओशो कहते हैं, मौन में जो आनंद है, वह शब्दों या भावनाओं में व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। अध्याय 10, अभी और यही वर्तमान क्षण का महत्व। ओशो कहते हैं, भविष्य का सपना देखना, अतीत की यादों में खो जाना, यह सब जीवन को चुराता है। जो खो गया, उसे पकड़ना व्यर्थ है। जो अभी है, वही असली है। हर सांस, हर पल, हर अनुभव, ये सब अभी में ही मौजूद है। हमारी पूरी चेतना और आनंद इसी क्षण में है। पूर्णता का अनुभव अभी में जीना, मतलब हर क्षण को पूरी तरह अपनाना। यदि खुशी है, उसे महसूस करें। यदि दुख है, उसे स्वीकारें। यदि कोई साधारण क्रिया कर रहे हैं, उसे पूरी उपस्थिति के साथ करें। ओशो कहते हैं, अभी में जीने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता। वह जीवन के हर अनुभव का पूर्णता से आनंद लेता है। ओशो कहते हैं, अभी में जीना सीखो, अतीत और भविष्य को जाने दो। यही मार्ग है असली खुशी और स्वतंत्रता का। जब आप अभी और यही जीना सीखते हैं, तो जीवन अपने आप पूरी तरह सुंदर, हल्का और आनंदमय बन जाता है। आपको किसी बाहरी कारण की तलाश नहीं रहती। खुशी स्वतः आपके भीतर होती है।